फ्रेंड्स, आई एम सुमन। हमारे चैनल रिंकू क्लासेस में आपका स्वागत है। नुइया वाली एनपीएस की तरफ से आज का मेरा टॉपिक है मल्टीप्लाई सम, यानी कि जिनको हम कहते हैं हिंदी में गुणा। मल्टीप्लाई सम हम जब भी बच्चों को करवाते हैं तो सबसे पहले हम छोटे बच्चों को यानी कि जो टेबल है अच्छे से लर्न करवा ले। इन्हीं को लर्न करवाने के बाद ही मल्टीप्लाई सम अच्छे से करवा सकते हैं छोटे बच्चों को, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो तभी हम मल्टीप्लाई के सम छोटे बच्चों को स्टार्ट करवाते हैं। तो सबसे पहले विदाउट कैरी, जो आज मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कैसे करवाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप इस सम की हेल्प से, यानी कि 1 डिजिट की जिसमें कोई कैरी भी ना हो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैंने 2 का टेबल लिया है, तो आप 1 बाय 1 टेबल के, जैसे आज मैंने 2 का एग्जाम्पल लिया, आप 3 का एग्जाम्पल, 4 का, 5 का, आप उस हिसाब से ले सकते हैं। आज मैं आप 2 का एग्जाम्पल लूंगी, तो आप 2 के हेल्प से करेंगे। जैसे 2 का टेबल हम पढ़ेंगे 3 तक, तो बच्चों को पहले लर्न करवाएंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि 2 3 जा कितना आया 6, तो 2 3 जा कितना हुआ 6। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में 2 का टेबल हम जैसे 3 तक पढ़ा था, तो हम पढ़ेंगे 2 का टेबल 4 तक और फिर 2 का टेबल 2 तक, यानी कि 2 का टेबल पहले हम पढ़ेंगे 4 तक। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो हम लिखेंगे 8। अब हम पढ़ेंगे 2 का टेबल 2 तक, यानी कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब हम देखेंगे 3 नंबर की हेल्प से, यानी कि 2 का टेबल पहले हम 4, फिर 3 और फिर 2 की हेल्प, फिर 2 से 2 का टेबल पहले 4 तक, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो आ गया 2 4 जा 8। अब 2 का टेबल 3 तक, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो हम लिखेंगे 6। 2 का टेबल 2 तक, 2 2 जा 4। ये थे 3 सम विदाउट कैरी। अब हम देखेंगे विद कैरी, यानी कि कैरी के हेल्प से हम कैसे बच्चों को टेबल करवा सकते हैं। तो 2 का टेबल हम पढ़ेंगे 7 तक, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, तो कितना आया 14। यानी कि ये 2 डिजिट नंबर है, तो 2 के 2 डिजिट नंबर हम यहाँ पर राइट नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो थी मेरी ऐड वाली, तो हमने 2 नंबर्स लिए थे, तो दोनों के दोनों नंबर यहाँ यानी कि राइट नहीं कर सकते। जो लास्ट में नंबर आएगा वो हम यहाँ राइट करेंगे, और आगे रह गया 1, तो 1 नेक्स्ट नंबर पे चला जाएगा। तो हम पढ़ेंगे 2 का टेबल 6 तक। 2 6 जा कितना होता है 2 6 जा 12, यहाँ भी 2 डिजिट आ गया, तो ये 2 डिजिट तो हम यहाँ राइट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर पहले कैरी ऐड करेंगे। 2 प्लस 1 कितना आ गया 13, तो हम यहाँ करेंगे 13। अब हम देखें 3 नंबर की हेल्प से 2 का टेबल 8 तक, यानी कि 2 8 जा कितना होता है 16, तो हम 16 यहाँ राइट नहीं करेंगे, क्योंकि 6 करेंगे और ये 1 3 के ऊपर कैरी में चला जाएगा। अब हम देखेंगे 2 का टेबल 3 तक, यानी कि 2 3 जा कितना आएगा 6, 6 और 1 प्लस कितना हो जाएगा 7, आ गया 7। और 2 का टेबल 2 तक, 2 2 जा 4, तो कोई कैरी नहीं थी ऊपर, तो 2 2 जा 4 हो गया। अब हम देखेंगे 2 डिजिट नंबर, 2 का टेबल हम 5 तक, कितना आएगा 2 5 जा 10, तो हम 10 आया है, तो लास्ट में जो नंबर है हम यहाँ राइट कर देंगे, और 1 है जो आगे चला जाए। अब हम 2 का टेबल 6 तक, 2 6 जा कितना होता है 2 6 जा 12, यानी कि 12 हम यहाँ राइट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 कैरी है, तो 12 प्लस 1 कितना आ जाएगा 30, तो आगे कोई भी नंबर नहीं है, तो हम 30 का 13 यहाँ राइट कर देंगे। जितने भी हमने सम किए थे, तो यहाँ सिर्फ 1 नंबर्स आए थे, ये देखिए सभी में। तो अब इस बार कितने हैं, यहाँ नीचे 2 नंबर्स हैं, तो हम यहाँ पर जो लास्ट में नंबर है उसके नीचे हम, यानी कि जो मल्टीप्लाई का निशान है वो हम राइट कर देंगे। अब हम देखेंगे सेकंड नंबर 2 का टेबल 5 तक, तो 2 5 जा कितना होता है 2 5 जा हुआ 10, तो 10 हम यहाँ राइट नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट में जो नंबर है वो राइट करेंगे, और जो 1 है यानी कि दोबारा कैरी आ जाएगी 6 पर। अब हम 2 का टेबल 6 तक, यानी कि 2 6 जा कितना होता है 2 6 जा 12 हुआ, तो 12 हम यहाँ राइट नहीं करेंगे, क्योंकि 6 के ऊपर 1 कैरी है, तो 12 प्लस 1 कितना हुआ 13, तो हम 13 का 13 यहाँ राइट कर देंगे। जब भी हम मल्टीप्लाई के सम इस तरीके से करते हैं, तो इसमें ऐड किया जाता है। तो चलिए अब हम ऐड करते हैं। लास्ट में 0 के नीचे कोई नंबर नहीं है, मल्टीप्लाई का नंबर है, तो 0 के नीचे 0 आ गया। 3 के नीचे कितना है 0, कोई ऐड नहीं होगा, तो 3 का 3, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, और ये 1 1। जब भी आप छोटे बच्चों को मल्टीप्लाई के सम करवाएं, तो सबसे पहले विदाउट कैरी और फिर विद कैरी, स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू।